हेलो बच्चों, चलिए आज हम क्लास 10th के समांतर श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड वालों के लिए होगा। इसमें समांतर श्रेणी समझ लीजिए कि आप लोग के लिए नई है, वैसे नई नया हर टॉपिक है आप लोग के लिए। लेकिन समांतर श्रेणी पहले क्लास 11 से स्टार्ट होती थी, लेकिन पिछले 6-7 साल पहले से 2017 या 16 से उठा के डाल दिया गया है क्लास 10 से। ठीक है भैया, आवाज ना करो। समांतर श्रेणी ये लेसन 5 पे, इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ये होता क्या, इसको समझिए। पहले हम देखते हैं कि नाम क्या है, समांतर श्रेणी यानी ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। अब हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में एक एक बढ़ रहा है, प्रत्येक पद एक का एक अंक बढ़ रहा है। तो इसमें अंतर समान है या नहीं है? तो ये कौन सी श्रेणी कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। दूसरा देखिए, जैसे 6, 10, 14, 18 डॉट 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 डॉट। अब देखो इसका श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 6, दूसरा पद 10। हमें अंतर निकालना हो तो पिछले वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 तो आएगा। यहां अंतर कितना है, 4। यहां पर अंतर कितना है, 4। यहां पर कितना है, 4। यानी प्रत्येक जगह अंतर समान है, इसीलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्लियर, कंफर्म हुआ? ओके। अब इसमें समांतर श्रेणी का एक जनरल श्रेणी मानी जाती है। पहला पद यदि ये हो, ये प्लस डी, ये प्लस 2d, ये प्लस 3d डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कोई श्रेणी लिखी है, पूछे इसका प्रथम पद क्या है, तो आपको दिख रहा होगा कि प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म। उसके बाद एक आता है सार्वधातर। क्या आता है, सार्वधातर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कभी भी यदि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो पिछले पद में से पहला पद माइनस कर दीजिए, अगला पद माइनस कर दीजिए, इनसे इनको घटा दीजिए। ये प्लस डी में से भाग जाएगा तो केवल कितना बचेगा, डी। यानी हर एक पद में अंतर कितना है, डी। आप देखो कैसे, यहां इसके पास एक को डी नहीं है, यहाँ 1d आया, यहाँ 2d हो गए, यहाँ 3d, फिर 4d, 5d, 6d, डॉट डॉट क्या आ जाएगा, डी बढ़ता जाएगा। तो ये श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाएगी, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब मान लीजिए इस श्रेणी का कहते 20वां पद ज्ञात करो, 18वां पद निकालो। जैसे मान लीजिए श्रेणी लिखिए, अब कह दे कि इसका 50वां पद ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 पद लिखोगे, उसके बाद बताओगे, तब तो पता लगा तब तक बूढ़े हो जाओगे, हम लोग हो जाएंगे ना, ऐसे तो होगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है, इस श्रेणी का nवां पद निकालना है तो tn बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख देंगे, ये तुरंत लग जाएगा, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कौन सा पद होगा, nवां पद। कौन सा पद, अच्छा मैं इसमें पूछूं कि पहला पद कौन सा होगा, ये पहला पद यानी t1, ये दूसरा पद यानी t2, ये t3, ये क्या होगा, t4। यानी हर एक पद का नाम है, जिस क्रम पे पद आए वही नाम। ये चौथा पद होगा, 5वां पद, 6वां पद, ऐसे nवां पद। nवां पद का सूत्र क्या होगा, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। क्लियर, इतनी चीजें आपको बताई जा चुकी है, आ गया समझ में। अब यदि यहां से हम पहला एक्सरसाइज, पहले इसको कुछ नोट कर लीजिए, कुछ लोग नोट कीजिए। चलो चलिए बाबू, ये तो रहा इंट्रोडक्शन आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश नहीं है, ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ सवाल ऐसे टाइप के आते हैं
हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज चला रहे हैं। अभी इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, इसे मान लीजिए आ जाए 4, 6, 8, 10। अब पूछे कि अगला 2 पद लिखिए, 3 पद लिखिए, तो क्या होगा। तो इसको हम देख कर बता सकते हैं, यानी बहुत आसान टॉपिक है ये। मतलब कह रहा है कि 4 है, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 2 16, यानी हम 2 2 जोड़ते जाएंगे और श्रेणी का हमें अगला पद मिलता जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में ना। तो ये रहा समांतर श्रेणी का। अब हम लोग प्रश्नावली 5, ये अभी 5G लॉन्च हुआ है, इसीलिए हम लोग 5 ये पढ़ने जा रहे हैं। भैया आवाज ना करो यार। बाबू लल्लू काहे कर रहे हो आवाज। पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधांतर लिखिए। यानी पहली श्रेणी दे रखी है 3 1 -1 डॉट डॉट डॉट। कह रहे इसका प्रथम पद लिखिए, सार्वधांतर लिखिए। बेटा प्रथम पद को हम ये से लिखेंगे, ये बराबर आगे कौन सा पद है 3, तो ये हो गया प्रथम पद। अब निकालना है सार्वधांतर। सार्वधांतर मतलब जो सभी में अंतर हो। क्या कहते हैं कि पिछले वाले में से इसको घटा दो, 1 में से 3 को घटाओ, -2, तो सार्वधांतर कितना आ गया -2। प्रथम पद कितना आ गया ये। ठीक है, ऐसे पहले में 4 सवाल दे रखा है, मैं आपको चौथा बताने जा रहा हूं। दूसरा और तीसरा आप लोग देखिए, खुद हो जाएगा आप लोग से। 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 सो ऑन। कह रहा है कि इसका प्रथम पद याद कीजिए और सार्वधांतर निकालिए। प्रथम पद ये बराबर 0.6, सार्वधांतर डी बराबर पिछले वाले में से इसको माइनस कर दीजिए, 1.7 माइनस 0.6, ये 1.1 आ जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा। आया समझ में। चलिए ये तो रहा पहले का। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़िए आप लोग, देखिए। दरअसल निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है और कौन, यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उनके सार्वधांतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। अब इसमें शायद आपको 15 सवाल मिलेगा, लेकिन मैं आपको पहले छोड़कर दूसरा बताने जा रहा हूं। देखिए पहला आप लोग से लग जाएगा, दूसरा लगा देंगे, समझ में आ जाएगा। 10 -6 -2 ये 2 डॉट 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 डॉट। कह रहा है कि चेक कीजिए कि समांतर में है या नहीं। यदि है तो आगे के पद लिखिए। समांतर में चेक करने के लिए हमेशा सार्वधांतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सार्वधांतर, कॉमन डिफरेंस। मान लीजिए पहला सार्वधांतर निकाले तो इसमें से इनको माइनस करेंगे। अब -6 में से हमें घटाना है किसको? -10 को। जब कभी संख्या में माइनस आने लगे तो ब्रेकेट लगाओ। ठीक है, ये आप लोग के लिए सुरक्षा कवच होता है। माइनस माइनस प्लस, 10 में से 6 भाग गया 4। फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जिसको हम लोग D2 को लेंगे, यानी दूसरे पद के बीच। तो फिर इनसे में से इनको माइनस करेंगे। अब -2 में से घटाना है किसको? -6 को। बबुआ ये क्या हो जाएगा? -2 और माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 गया 4। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो ये समांतर में है नहीं है? है। तो क्या लिखेंगे? आर इन एपी, यानी ये श्रेणी किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी में है। अब कह रहा है इसके अगले 3 पद और लिखिए। चलिए अगले 3 पद भी और लिख भी रहे हैं। -10 था, 6 -2 2
अच्छा, इसमें कितना कितना जुड़ा है, 4 का अंतर है ना, मतलब 4 जुड़ता गया है, तो 4 और जोड़ दो भैया, 6 और जुड़ेगा, 10 और जुड़ेगा, 18 लिख दो, 22 लिख दो। ठीक है, अरे वो कितने पूछे हैं, 3, 2 और दे दो, क्या दिक्कत है। आया समझ में, आसान है ना, नहीं आसान है, समझ में नहीं आया क्या। अंतर निकल जाएगा, अंतर के बाद अगले पद में वही जोड़कर बढ़ा देना है। ठीक है, चलिए इसमें हम अगला सवाल देखते हैं। अब अगला में देखो, तीसरा भी लगवाना पड़ेगा हमें। दे रखा है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 डॉट डॉट डॉट। अब कह रहा है कि चेक कीजिए समांतर में है या नहीं है। एक पद और लिख रखा है इसने, 3 प्लस 3 रूट 2। देखो अंतर निकालना है, सबसे पहले D1, इनसे इनको माइनस कीजिए, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कट गया, कितना आ गया, रूट 2। D2, इनसे इनको माइनस करना पड़ेगा, जब कभी माइनस आ जाए, 2 पद आ जाए तो ब्रेकर लगा लो, ज्यादा अच्छा रहता है। अब यहां हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 मर गया, 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो केवल रूट 2 बचेगा। हम देख रहे हैं कि अंतर क्या है, समान है। अंतर क्या है, समान है। तो दिस रेज आर इन एपी इसमें होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो आगे 3 पद और लिखना है। अब बताओ, यहाँ 1 रूट 2, यहाँ 2 रूट 2, यहाँ 3 रूट 2, तो अगले में क्या होगा, 4 रूट 2, फिर क्या होगा, 5 रूट 2। भैया मैं नीचे इसके पद लिख दे रहा हूं, आप लोग अपने नोट्स में आगे लिखिएगा। 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे पद बढ़ते जाएंगे। आ रहा है समझ में, चलो छापो, नोट कर लो, देख लो। आइए बाबू अगला देखते हैं, ये दूसरे का तीसरा सवाल था। अब हम दूसरे से आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सा करना है, क्या देखना नहीं करना है। चलिए ये हम दूसरे का चौथा सवाल देखें, दूसरे का चौथा देखें। दे रखा ये स्क्वायर, ये क्यूब डॉट डॉट सो ऑन, ये पावर 4। अब पूछ ले कि क्या ये समांतर में है या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, अंतर निकालने के लिए D1 निकालेंगे, इनसे इनको माइनस कर दीजिए, ये स्क्वायर में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा। फिर D2 निकालेंगे, ये क्यूब में से ये स्क्वायर माइनस करेंगे, उसके बाद भी ये बचेगा। बोलो यही तो बचेगा, अरे पगले कहां बचेगा, ये स्क्वायर में से ये कैसे घट सकता है, हमारे नहीं समझ में आ रहा बबुआ। हाँ 2a में से ये घटेगा, ये बात सही है और होता भी है। ठीक है, तो इसमें ये घटेगा ही नहीं तो अंतर समान आएगा ही नहीं। ऐसा समान अंतर नहीं आ रहा है तो ये समांतर में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, समांतर में यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32। अब बताइए क्या रूट 8 में से रूट 2 घटेगा, नहीं घटेगा। रूट 18 में से रूट 8 नहीं घटेगा। ठीक है, तो ये समांतर में हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। बस पगले देखो कैसे हो सकता है, रूट 8 ऐसे रहेगा 2, 8 को लिखेंगे 4 गुणे 2 और 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, बचेगा क्या 2, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 2। 18 को लिखेंगे 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3, बचा क्या 2, तो 3 रूट 2। 32 को 16 गुणे 2 लिखेंगे और 16 का वर्गमूल 4, बचा क्या 2, यानी 4 रूट 2। अब आप देख रहे हैं 1 रूट 2, 2 रूट 3, 3 रूट 2, 4 रूट 2, 5 रूट 2, 6 रूट 2।
यानी एक रूट दो बढ़ रहा है। आप चाहो तो अंतर भी निकाल सकते हो, इनसे इनको घटाओ तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 में भाग जाएगा तो एक रूट 2 बचेगा। हम देख रहे हैं कि ये सब क्या है, अंतर समान है, यानी आर इन एपी, आर इन एपी, यानी ये श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो कह रहा है कि आगे के 3 पद लिखियो। देखो कैसे लिखियो। 4 रूट 2 है, हम लिखेंगे 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2, डॉट 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 सो ऑन। आ गया समझ में। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, सॉरी 73 नहीं है, इतना ही है। कह रहा कि चेक कीजिए कि समांतर में आया नहीं है। तो पहले इनको स्क्वायर खोल दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, घटाएंगे। अब देखो 9 में से 1 जाता है 8 बचता है, लेकिन 25 में से 9 जाएगा तो इसे 16 आ जाएगा, 49 में से 25 जाएगा 24 आएगा, यानी अंतर समान तो है नहीं। तो ये किसमें है, आर इन एपी है, नहीं है, नहीं है ना। ठीक, अब आप लोग सवाल नंबर 7 और 8 लगा लेंगे। सवाल नंबर 9 मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए कैसे है। अच्छा सवाल है, डाट डाट लगा है, डाट 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 है नहीं। चलिए सवाल नंबर 9 देखिए। 0.2, 0.22, 0.222, डाट 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 डाट। अब चेक करना है कि ये समांतर में है या नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, पहले अंतर निकालेंगे D1, इनसे इनको माइनस कर दो, 0.22 में से 0.2। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 का अंक है, हमें 2 बनाना है, 1 0 और अपनी तरफ से उठा के डाल देंगे। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। 22 में से 20 भाग गया, 0.2 बच जाएगा। ये पहला अंतर आ गया। फिर हम दूसरा अंतर निकालेंगे, इनसे इनको माइनस करेंगे, 0.222 माइनस 0.220 घटेगा, आएगा 0.002। अब आप देखिए यहां पर 0.202, यहां पर 0.3 अंक है, यहां 2 ही अंक है, अगले में 4 अंक आएगा, तो अंतर समान है नहीं। अंतर समान नहीं यानी कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये आर इन एपी होगा। बोलो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। आया समझ में। चलिए सवालिया नंबर देखिए 10 लग जाएगा आपका। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, एक बार ना ट्राई करें तब भी ट्राई कीजिएगा, फिर ट्राई कीजिएगा, ना लगे तब फिर ट्राई कीजिएगा, केवल ट्राई कीजिएगा, लग जाएगा। सवाल नंबर 11, -1/2 -1/2 -1/2, डॉट डॉट डॉट। क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये समांतर में है या नहीं है, कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्यों, अंतर कितना है 0, अंतर कितना है 0, अंतर कितना है 0, अंतर कितना है 0, यानी हर एक पद में अंतर 0 0, तो सेम पद चलता रहेगा। इसको भी आप श्रेणी कह दो या समांतर श्रेणी कह दो, समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर आप लगा लेंगे 12, 13 भी लग जाएगा। 13 क्या दे रखा है मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये फिर 2a, 3a, 4a, डॉट डॉट डॉट। अब आप घटाएंगे, 2a में से ये जाएगा तो ये बचेगा। भाई यहां तो घटेगा ना, 2a में से ये तो ये आ जाएगा। D2 निकालेंगे, 3a में से 2a जाएगा तो केवल ये आ जाएगा। D3 निकालेंगे, 4a में से 3a जाएगा तो ये आ जाएगा। यानी ये क्या है, समांतर में है, तो आर इन एपी। अब आगे पद लिखना है तो 5a, 6a, 7a ऐसे लिख दोगे। बोलो हो जाएगा, आ रहा है समझ में। इसको नोट कीजिए, कुछ सवाल और बचे हैं उसको भी करवा दे रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं।
आइए बाबू अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। देखो कितना हो गया, 12 नंबर का हो गया। सवाल नंबर 13 हो चुका था, अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 14। चलिए 14 नंबर देखते हैं। √3, √6, √9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे तो है, ऐसे तो है। देखो पहले अंतर निकालेंगे। अच्छा √12 भी है। अरे भाई आवाज क्यों कर रहे हो तुम लोग हैं? दूसरे में से पहला माइनस करेंगे, कितना आएगा? √6 में से √3 जाएगा तो √3 तो बचेगा। बोलो ऐसे तो होगा। √9 में से √6 जाएगा तो √3 बचेगा फिर, क्योंकि 6 में से 3 का 9, ऐसे तो होगा। अब अगले कहाँ घट जाएगा? नहीं घट पाएगा। अब घटेगा नहीं, नहीं घट सकता। ये 6 में से 3 जाता तब 3 बचता। या आप कहते कि 2 √3 में से 1 √3 भाग गया तब √3 बचेगा, ऐसा आप कह सकते थे। और इसको लाने के लिए अंदर 12 होना जरूरी था। यहाँ पर यहाँ 6 है तो घटेगा तो है नहीं, तो ये एपी में, आर इन एपी में नहीं है। सवाल नंबर 15 और आखिरी सवाल इसका। एक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसके बाद 73 डॉट 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 रखा। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये 73। हम देखेंगे पहले में अंतर जो है वो 25 में से 1 गया 24 आ रहा है। दूसरे का अंतर 49 में से 25 गया 24 आ रहा है। तीसरे का अंतर 73 में से 49 जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 आएगा। हम देख रहे हैं सभी में अंतर क्या समान है, तो ये आर इन एपी, और एपी में है तो अगला पद कब मिलेगा? 24 जोड़ने पर। फिर कब मिलेगा? 24 जोड़ने पर। फिर क्या मिलेगा? 24 जोड़ने पर। बोलो आया समझ में? हो जाएगा। मिटाए इसको, समझ में आ गया? जोर से बोलो जय माता दी। जरूरी है यार। चलिए अगला देखते हैं। अब आगे सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 दिख रहा होगा आपको, क्या कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ये है सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। अब इसमें तीसरे में 5 सवाल दे रखा है। आप चाहे जो चाहेंगे हम 3 ही लगवाएंगे अपने मन से, ठीक है? आप जो कहें वो हम लगवाएं न लगवाएं अलग की बात है, लेकिन जो हम चाहेंगे वो 3 सवाल लगवाएंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लगवाएंगे सवाल नंबर 3। तीसरे में सवाल नंबर 3, पहला पद ये बराबर 4 दे रखा है, डी बराबर -3 दे रखा है, और कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 4 पद लिखना है। भाई बार समांतर श्रेणी का एक अभी हम श्रेणी बताए थे कि ये प्लस डी, ये प्लस 2d, ये प्लस 3d, ये प्लस 4d, जितना पद चाहे उतना लिख लो। बोलो इसको हम पहला पद T1 बोलेंगे, ये T2 कहलाएगा, और ये T4 कहलाएगा, और ये T5 कहलाएगा। इन्होंने 4 पद कहा है, हम आपको 5 पद निकाल के दिखाएंगे। कैसे? पहला पद निकालने के लिए T1 बराबर क्या करेंगे? ये, और ये का मान कितना है? 4, मिल गया पहला पद। दूसरा पद कैसे निकालेंगे? ये प्लस डी है, ये का मान 4 है, और डी का मान -3 है, 1 आ जाएगा। आगे समझ में? तीसरा पद कैसे निकालेंगे? ये प्लस 2d, ये का मान 4 है, डी का मान +2 गुणे -3। अब ये क्या आ जाएगा? 4 - 6, 3 दूनी 6, 6 वहां से 4 गया तो -2 आ गया। ये तीसरा पद मिल गया। चौथा पद कैसे निकालेंगे? ये प्लस 3d, ये इसका मतलब ये का मान 4 + 3 गुणे -3, 3 तिक्के 9, 9 में से 4 गया -5, ये रहा चौथा पद। 5वां पद आप नहीं निकाल लीजिएगा। आ गया समझ में? ओके, ये आपका पहला सवाल रहा। अब इसमें हम दूसरे पे आएंगे।
आप कहेंगे सर उल्टा क्यों चल रहा है? अरे चल क्या बात है, ये का मान -2 है और डी का मान 0 है। कह रहा है इसके 4 पद ज्ञात कीजिए। पहला पद T1 बराबर ये का मान तो -2 ही रह गया। T2 बराबर क्या होगा, ये प्लस डी, -2 में आज 0 जोड़ेंगे, देखें क्या बचेगा, वही तो रह जाएगा। और T3 में -2 सॉरी ये प्लस 2D और ये का मान -2 और 2 गुणे 0, 2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसके बाद -2 आ जाएगा। चौथा पद भी क्या आ जाएगा, -2। यानी ये ऐसी समांतर श्रेणी है जिसमें अंतर क्या है, 0 है और प्रत्येक पद क्या होगा, -2 ही होगा। 4 नहीं 1000 निकाल दो, 40 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आ रहा है समझ में? उसके बाद फिर इसमें दे रखा है 2 सवाल और लगवाएंगे, चौथा और पांचवा, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं लिखवा रहा हूं, नोट कीजिए। चलिए ये तीसरे का सवाल नंबर 3 रहा और 2 रहा। अब तीसरे का चौथा देखते हैं क्या होगा। चौथा सवाल थोड़ा अच्छा है। ये बराबर दे रखा है -125 और डी बराबर दे रखा है -0.25। हमें इसका प्रथम पद निकालना है। ये बराबर जैसे तो इसे लिख दीजिए 1.25। दूसरा पद निकालेंगे ये प्लस डी और ये का मान -1.25, डी का मान -0.25। जब माइनस आए तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। -1.25 -0.25 कितना आ जाएगा, 125 और 25 कितना था, 150। ऐसे लिख दो बस, दोनों चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा। तीसरा पद कैसे निकलेगा, ये प्लस 2D, ये का मान -1.25 प्लस 2 ब्रैकेट में -0.25 -1.25, 25 दूना 50, 125 और 50 175 होगा, चिन्ह समान है, 1.75। ये आ गया तीसरा पद। चौथा पद निकाले तो कितना आ जाएगा बाबू, चौथा पद कोई बताएगा? देखो ये 125 रहा, ये 150 हुआ, 175 हुआ, अगला बताओ क्या होगा, 200 होगा या नहीं होगा, 200 ही होगा ना। 2 अंक बाद दसवां लगा तो आगे मान लो चौथा पद ही आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल नंबर तीसरे का चौथा रहा। अब तीसरे का पांचवा देखते हैं क्या होगा। ये बराबर -1 एंड डी बराबर 1/2। पहला पद ये -1, दूसरा पद ये प्लस डी, ये का मान क्या होगा, -1 और डी का मान 1/2। ये -1 है, ये आधा है, चिन्ह दोनों का समान है या विपरीत है, विपरीत है, तो जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ेगा ना, हाँ घटेगा। -1 में से आधा जाएगा तो आधे तो बचेगा, वो भी माइनस में बड़ा है। तीसरा देखो, अब देखो इसमें आपको आधा जोड़ देना है, तो ये प्लस 2D होगा, ये का मान -1 प्लस 2 गुणे 1/2, 2 से 2 मर गया, -1 प्लस 1, 1 से 1 मर गया, 0 आ गया, यानी तीसरा पद क्या होगा, 0। चौथा मतलब क्या हुआ, देखो -1 में आधा जोड़ा तो -1/2, आधा जोड़े 0, अब 0 में आधा और जोड़ दो कितना है जी, नहीं समझ में आवत है। चलो ये प्लस 3D रहा है, जो ये के मान -1 और डी के मान 1/2, 1.5 में से 1 जी तो आधा बची, कितना आ जाएगा, अरे 3 एकम 3/2, 3/2 मैंने 1.5 में होता है, और 1.5 में से -1 भाग जाएगा तो आधे तो बचेगा, प्लस वाला बड़ा तो प्लस से तो बचेगा। ये तीसरा सवाल खत्म हुआ नहीं हुआ, बोलो वाह भाई शाबाश। कभी कभी जाग जाते हैं सब लोग। चलिए ये रहा तीसरे का सवाल। अब हम लोग करेंगे चौथे में, देखिए क्या कह रहा है। चौथे में कह रहा है क्या श्रेणी इतना समांतर श्रेणी में है या नहीं, और नहीं है तो क्यों, ये पूछ रखा है।
चौथा दे रखा है 1, 1, 2, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। पहला अंतर निकालिए D1, 1 में से 1 गया 0। दूसरा निकालेंगे, कभी भी ये चेक करना हो कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, हमेशा अंतर निकालने के काम कीजिए। एक के काम करना है, अंतर निकालना। अंतर निकालोगे तो इसे पता चलेगा जी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। दूसरे में से पहला माइनस कर दो भैया, 1 बच जाएगा। अब बताओ 1 कहाँ अंतर 0, कहाँ 1, अंतर समान नहीं है, तो ये R इन AP नहीं है। चलिए, इस वीडियो का ये आखिरी सवाल होगा, जो कि प्रश्नावली 5A का पार्ट 1 कहलाएगी। पार्ट 2 में समाप्त होगा। इसमें 10 सवाल दे रखा है और 5वां सवाल इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है, सब कुछ है। देखो इसको मिटा के सब लोग बोलेंगे। 5वां देखिए, ये +1, 3A और ये +2 R इन AP। अब आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूं, कभी भी दे दे ये B C R इन AP, तो आप क्या करोगे, B में से जो -C करोगे तो क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। सॉरी, B में से ये घटाओगे तो अंतर मिलेगा। अरे समांतर में है तो C में से ये B भी घटाओगे तो बराबर तो आएगा। अब B को इधर लाओ और ये को उधर ले जाओ, तो 2B बराबर ये +C, यानी B बराबर क्या हो जाएगा, ये +C/2। कहने का मतलब यदि ये B C ये 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाला कम मिलता है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। साइड वाले दोनों को जोड़कर अधिया दोगे, क्या मिल जाएगा, बीच वाला मिल जाएगा। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में तो बीच वाला हमें कम मिलता है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। दोनों को जोड़कर आधा करो तुरंत मिल जाएगा। आया समझे? इसमें हमें बीच वाला कब मिलेगा, दोनों को जोड़ दो, ये +1 +4 ये +2 आधा, 3 दूनी 6 बराबर 4 1 5 ये और 1 2 3। इसको इधर लाओ तो 6 ये -5 ये बराबर 3। 6 में से 5 जाएगा तो ये बराबर कितना आ गया, 3। ये का मान पूछा रखा था, ये निकालिए, निकल गया। अब कह रहा है कि आगे 4 5 पद भी लिखिए। देखो ये का मान यहां रखोगे 3 1 कितना आ जाएगा, 4। ये हमारी श्रेणी कहलाएगी, श्रेणी हम लिख रहे हैं। यहां ये का मान रखोगे तो 3 3 का, यहां ये का मान 4 3 12 2, 4 में 5 जुड़ा कितना आया 9, 9 में 5 जुड़ा 14 में 5 जुड़ेगा 5 जुड़ेगा 5 जुड़ेगा 5 जुड़ेगा, बस मत जुड़ेगा यार। आ गई श्रेणी। आगे कह रहा था कि आगे 4 5 पद लिखिए, जितना मर्जी उतना पूछो। अब आप यदि यहां सोचोगे कि आगे 3 आगे कोई संख्या हो तो हम ये का मान रखें, तो वहां कोई गुंजाइश नहीं। इन्हीं 3 संख्याओं को देखकर पहचानना पड़ेगा कि आगे संख्याएं क्या बने। जोड़ देख लो कितना कितना बढ़ रहा है, उसी हिसाब से आगे वाला बढ़ जाएगा। आया समझ में? तो बस ये हाई बीए का पहला वीडियो होगा पार्ट 1, जिसमें हमने 5 सवाल करवाए हैं और इसमें 10 सवाल दे रखा है, यानी अगला 5 सवाल कल का जो वीडियो होगा उसमें शूट होगा। ठीक है, वीडियो कवर किए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। समझिए, नोट कीजिए। ओके, बाय।